सभी वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके बीच में आज वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज उनको सुनेंगे, जो आज उनकी बातों को समझेंगे, उनसे सीखेंगे, कुछ बातें जानेंगे। Why I'm saying this कि आप सौभाग्यशाली, आप लकी हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को बोला होगा आज इस महाकुंभ में चलने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने आपको मना भी किया होगा। किस किस को ये फेस करना पड़ा, किस किस के साथ ऐसा हुआ जिसने सुनी होगी कुछ लाइनें, जा तू ही ले लियो बिल्डिंग अपनी, जा तू ही ले लियो घर, जा तू ही ले लियो गाड़ी। किस किसने सुनी है ये लाइनें? सुनिए उनकी तरफ से और SABS की तरफ से हम उन सभी लोगों को ये कहेंगे कि भाई गम हम क्यों करें अगर हमें वो ना मिले। अरे गम तो वो करें जिन्हें हम ना मिले। आप सभी वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो AWPL से जुड़ गए हैं, जो अपना सौभाग्य, जो अपना आने वाला भाग्य बदल रही है और बदलते रहेंगे, क्योंकि आपके बीच में आपके कर्ता धर्ता आज यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी कंपनी के MD, आपकी कंपनी के CEO सर यहाँ पर मौजूद हैं। वो मौजूद हैं जिन्होंने नींव रखी है सिस्टम की, वो मौजूद हैं जिन्होंने नींव रखी है आप सभी के सपनों की, राइट? तो उनको कैसे बुलाना है, उनको कितना सम्मान देना है, इसके लिए आप खुद समझदार हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों घरों में उन्होंने रोशनी दी है, तो मैं चाहूंगी कुछ रोशनी उनको हम देकर यहाँ पर बुलाएं। बहुत सारे लोगों के हाथों में आपको फोन ऑलरेडी दिख रहे हैं जिनकी टॉर्च ऑन हो चुकी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया तो जल्दी से अपना फोन निकाल लीजिए, उसकी फ्लैश लाइट, उसकी टॉर्च ऑन कर लीजिए और उस फोन को ऊपर हवा में ले आए ऑल टुगेदर। अब जैसे तारे टिमटिमाते हैं वैसे हम अपने फोन्स को घुमाएंगे, राइट? तैयार है? और मैं तो सुबह से आपको कह रही हूँ कि एक बार SABS वाला शोर हो जाए यार, ऑल टुगेदर कैन वी ऑल मेक सम नॉइज? अपने आजू बाजू एक बार निगाहें घुमाकर देखिए, ये है SABS का खूबसूरत परिवार है। लेट मी टेल यू, जिनको मैं यहाँ बुला रही हूँ ना, जो बीत गई सो बीत गई, जो चल रही है आज उसकी मैं आपको बताती हूँ। जो बीत गई सो बीत गई, जो चल रहा है आज उसकी मैं आपको बताती हूँ। आज वो इंसान जहां भी जाता है अपना एक अलग जहां बनाता है। Well, yes, ladies and gentlemen, एक बार मिलकर शोर मचाते हुए ऑल टुगेदर उनको सम्मान देते हुए हम मंच पर यहाँ पर बुलाएंगे। आई रिक्वेस्ट ईच फैमिली मेंबर, AWPL का हर एक सदस्य, इस खूबसूरत परिवार का हर एक सदस्य इस बार ऐसा शोर मचाना कि कल जब उठो तो ये गला थोड़ा सा दर्द करे। तैयार है?
थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आप सबका, बड़ों छोटों का, भाई बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं का, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, इज्जत और मान सम्मान बख्शने के लिए, और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज आप सब लोगों ने मिलकर एक इतिहास रच दिया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में अपना महाकुंभ करके दिखा दिया। इस महाकुंभ को करने में आपके सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता था, और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा आप सब लोग जो सुबह से सजे हुए हैं, 10 बजे से बैठे हैं, अभी 8 बज गए हैं, और मैं तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लूंगा, 2-5 मिनट बस, लेकिन आप लोग इतनी देर बैठे रहे हैं, जमे रहे हैं, यहाँ पर लोग रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, उनकी खुशियों में आपने भरपूर साथ दिया है, खूब तालियां बजाई है, हल्ला मचाया है। मैं गारंटी देता हूं, जो दूसरों की खुशियों में खुश होता है, परमात्मा से खुशियों से लबरेज कर देता है, उसकी छोड़ वो आप सबने करके दिखाया, और आप सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। मुझे पता है ट्रेनों में धक्के खा के आए हैं, बसों में आए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आने थे, 23 ट्रेन कैंसिल हो गई, मध्य प्रदेश से भी प्रॉब्लम में आए हैं, आप हिमाचल से आए, उत्तराखंड से आए, जम्मू कश्मीर से आए हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, जहां से भी आए हैं, मैं एक तो गारंटी देता हूं, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो सोच लेके आए, और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा, ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा साथ है आपके साथ। दोस्तों, हम बहुत लोगों को बुलाते हैं, बहुत लोगों को समझाते हैं, लोग नहीं आते या आना नहीं चाहते हैं, तो उनके घर में कोई दुख तकलीफ परेशानी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, घर में कोई दिक्कत आ जाती है, और वो यहाँ पर नहीं आ पाता, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गया और ये फंक्शन देख गया तो वो अपना इतिहास बदल देगा, अपनी पीढ़ियों की आने वाली जिंदगियां बदल देगा। तो कहीं ना कहीं रुकावट आती है, लेकिन आपको अगर कोई रुकावट नहीं आई तो सोच लो कि आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला है। मैं नहीं कहता कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। मैं सबसे पहले आज हम लोग AWTL प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग काम करते हैं, मैं भी आपके साथ काम करता हूं। पिछले 9 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 10वां साल आज हमें चल गया है, डबल फिगर में हम आ गए हैं। 9 साल से आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। मैं कहता हूं कि 9 साल में किसी कंपनी को या किसी MD को इतनी मोहब्बत अगले 900 साल में नहीं मिलेगी जो आप लोगों ने मुझे दी। भाई थैंक यू सो मच। और आज रामवीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, भंडारी सर, महेश सर, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं अकेला आगे क्या करता है। आप हो तो मैं हूं, आप हो तो मैं नहीं, आप जिंदाबाद हो तो मैं भी जिंदाबाद हूं, आप नहीं तो मैं। हमें जो भी करना है मिलके करना है, एक साथ करना है, सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ चलना है, सबके विचारों के साथ चलना है, सबकी सोच के साथ चलना है, हर कदम सबको एक साथ में बढ़ाना है। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो पहली बार आए होंगे या दूसरी बार आए होंगे, तीसरी बार आए होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कितना ही आपको कहा जाए आप काम करो, काम करो, काम करो, ये करो, वो करो, नहीं होगा आपसे। मैं आपको
आपको क्लियर बता रहा हूं, होता नहीं है। ये शो नहीं था, ये क्या था, ये महाकुंभ क्या था? ये एक आईना है, ये एक आईना है, जिस आईने में आज आप लोगों ने अपनी कामयाबी को देखा है। क्योंकि यह जितने लोग कामयाब हुए हैं वो सब आपके घरों से हैं, अपनी परिवारों से हैं। या बोरी होने वाला भी कामयाब है, या पत्थर तोड़ने वाला भी कामयाब है। इसका मतलब हर गरीब आदमी की अमीरी को आपने इस महाकुंभ के आईने में आ दिया। अब ये पिक्चर तो आपने देख ली, ये भी आपको समझ आ गया कि हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे परिवारों के लोग यहाँ इतने बड़े बन जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे? जब आपके अंदर से आवाज आएगी। जब तक इंसान के अंदर से आवाज नहीं आती किसी काम को करने की, उसे दुनिया में कोई करवा नहीं सकता। हमारे प्रोडक्ट अमृत है, हमारे प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छे प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं, हमारे प्रोडक्ट से लोग ठीक होते हैं, ठीक है। हमारे लेआउट प्लान अच्छा है, हमारे यहाँ लोग करोड़पति बने, सबसे ज्यादा 9 साल में बने, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। पर आप कब कर पाओगे? आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप जब कर पाओगे जब आपके अंतरात्मा से आवाज आएगी। इंसान बाहरी लोगों की तरक्की देखकर या बाहरी लोगों की बात सुनकर क्षणिक मोटिवेट हो सकता है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। लेकिन इंसान के अंदर से अगर आवाज आ जाए कि तुझे इस दुनिया में कुछ करना है, अगर इंसान के अपनी आवाज हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज हो, तो दुनिया में उसे बड़ा करने से क्यों नहीं रोक सकता। अब ये आवाज आपके अंदर से कब आएगी? जब आप यहाँ तथ्यों को समझोगे, सत्य को समझोगे। आप किसी आडंबर के चक्कर में नहीं आओगे, किसी मोटिवेशन में नहीं आओगे। आप सच्चाई के साथ जुड़ोगे, तथ्य पे काम करोगे कि ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी क्या करती है, क्या ये कंपनी जो काम करती है, क्या वो काम सोसाइटी के हित में है या नहीं है? क्या वो काम एक आम जनता के हित में है, अहित में है? वो काम देश के हित में, अहित में? क्या मेरे काम करने से क्या सिर्फ मेरा भला होगा, या सोसाइटी का भी भला होगा, या समाज का भला होगा, या देश का भला होगा? अगर नहीं हो रहा, सिर्फ मेरा भला हो रहा है, तो वो काम नहीं होता। क्योंकि उस काम में आदमी को प्रेरणा नहीं मिलती, उस काम में वो जुनून, वो जज्बा, वो जोश नहीं आता। जितना एक फौजी आदमी जोश में रहता है अपनी जान देने के लिए, क्योंकि जान वो अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए देता है, सारा दिलेरी से मर जाता है। क्योंकि सवाल सोसाइटी का है, सवाल देश का है। अगर आपको लगता हो ये काम जो आप लोग करने जाएंगे, यहां से जाके करेंगे, ये सोसाइटी के लिए अच्छा है, सोशल है, इससे समाज का भला है, समाज के लोगों का भला है, तो आपसे काम हो जाएगा। आपको काम करने में मजा आने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। आप कितना पैसा कमाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके अंदर से एक ऊर्जा आएगी, एक एनर्जी आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे काम करने से किसका भला हो रहा है। तो दोस्तों, हम क्या काम कर रहे हैं? आपने देखा होगा हम क्या काम कर रहे हैं। हम एक वेलनेस एजुकेशन हिंदुस्तान के लोगों को दे रहे हैं। लोगों को बीमार ना होने की एजुकेशन दे रहे हैं। इलनेस से बचने का, वेलनेस का प्रोग्राम हम लोग पूरे देश में चला रहे हैं। हम लोग लोगों को जाके बता रहे हैं कि भाई आप लोग बीमार मत हो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ। क्योंकि बीमार हो गए लूटोगे, बीमार हो गए कटोगे, बीमार हो गए इस दुनिया से चले जाओगे। क्योंकि आज की डेट में आपके बीमार होने के बाद जो ट्रीटमेंट है वो करोड़ों और अरबों में, लाखों में आया ना, आया ना। जिसके पास पैसा है वो बचेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो तड़प तड़प के मरेगा। हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम वेलनेस बेच रहे हैं, एजुकेशन बेच रहे हैं। हम समाज के लोगों को सेमिनार में बुलाते हैं, वेलनेस की एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। हम कहते हैं भाई ये मत खाओ, रेडीमेड आइटम मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, भगवान का बनाया हुआ खाना मत खाओ, इंसान के बनाए हुए बिस्किट, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर से बचो। जो भगवान ने बनाया है ये सेहत देगा, और जो इंसान ने बनाया है ये मौत देगा। हम ये प्रोग्राम लोगों को दिखाते हैं
चलाते हैं, इससे सोशल भला होगा या बुरा होगा? क्या हमारे सेमिनार में सब हमारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं? क्या सब हमारा टूथपेस्ट करते हैं? नहीं करते। हमारा टूथपेस्ट तो 210 रुपए का है, बाजार में तो 50 रुपए का टूथपेस्ट मिलता है, तो हमारा कौन करेगा? हमें पता है कि सब हमारा टूथपेस्ट नहीं करेंगे, फिर भी हम सबको बताते हैं, क्योंकि हम धर्म निभाते हैं कि हम हिंदुस्तान के घर घर जाएंगे और सबको बताएंगे कि स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेचते, लोग खुद खरीद लेते हैं। कहीं ना कहीं से तो खरीद ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो परेशान है, किसी के घुटनों में दर्द है, कहीं से दवाई ले रहा है, कहीं किसी को डायबिटीज है, कहीं से दवाई ले रहा है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, कहीं से दवाई ले रहा है, किसी के बच्चे नहीं हुए, कहीं से दवाई ले रहा है, तो हमें भी ट्राई कर लेते हैं। वो हमें ट्राई करता है कि भाई साहब आपको भी लेकर देखता हूँ, बस उस ट्राई में आज 27 लाख लोगों का काफिला बन चुका है। मतलब हमारा काम सोसाइटी के हित में है, अहित में। अगर ये आवाज आपके अंदर से आपके हित में है तो सर काम करना, वरना बिल्कुल भी मत करना। वरना जो काम कर रहे हो वही करना, हमारे यहाँ बिल्कुल भी काम मत करना। मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या हम लोगों से पैसे कमा रहे हैं या लोगों का पैसा बचा रहे हैं? अरे किसी के घुटने दर्द है 2.5 लाख रुपए में ऑपरेशन होता है 3 लाख में, अगर हमारे 20,000 के प्रोडक्ट से उसके घुटनों का ऑपरेशन बच गया, हमने समाज का भला किया, बुरा किया? भला किया, बुरा किया? जो हमें दुआ देगा वो दुआ देगा। किसी ने 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, आज तक उसको औलाद नहीं हुई, और हमारे प्रोडक्ट से 10-20 हजार की जो औलाद हो गई, हमें दुआ देगा वो दुआ देगा वो दुआ। ये कंपनी इस मंच से 2 साल पहले भी यही बोलती थी कि हम दौलत नहीं दुआएं कमाने आए हैं, वो हमने करके दिखाया। आप हमारा साथ देना तो आपकी मर्जी है भाई साहब। आप कौन कंपनी वाले लगे, प्राइवेट लिमिटेड लगे, नेटवर्किंग कंपनी लगे, कुछ भी लगे, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बात सोच लेना कि हम सोसाइटी के हित में कुछ अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज आप देख रहे हो बाजार में लोग खैर बेच रहे हैं, मिलावटी दूध, नकली दवाइयां, हॉस्पिटल होटल बन चुके हैं। आप जाओ, आपको काट के फेंक देंगे। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। मैं पढ़ता हूं, मेरी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स आ जाते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि कई अस्पताल सब पूरे नहीं है, सब अस्पताल पूरे नहीं है, सब डॉक्टर पूरे नहीं है। लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं कि अगर किसी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल का खर्चा नहीं निकल रहा, क्योंकि वहां की सैलरी बहुत होती है, लाखों में डॉक्टर की, हजारों में नर्स की, बड़ा खर्चा होता है। और अगर किसी का खर्चा नहीं निकल रहा तो जबरदस्ती किडनी खराब कर देगा, लिवर ट्रांसप्लांट कर देगा, किडनी ट्रांसप्लांट कर देगा। बोले अगर 2-4 आदमी नहीं काटोगे तो पैसे नहीं आएंगे, तनख्वाह नहीं जाएगी। वो दुनिया, ये हमारी दुनिया। बिल जमा ना कराओ, तड़प के मर जाना, स्टेजर पे खड़े रहोगे। और हमारे यहाँ अगर बहुत ही गरीबी आ रही है और प्रोडक्ट के पैसे नहीं है, संजीव कुमार को फोन करना, मेल करना, फ्री में प्रोडक्ट घर पहुंच जाएगा। वो दुनिया उसके साथ खड़े होते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हमारी दुनिया में बोलते हैं कंपनी का काम है, ये काम है, क्योंकि हम आपको पैसे दे देते, हमारी गलती है। अगर हम आपको पैसे न देते तो आपको सबसे बढ़िया आदमी यहाँ लगते दुनिया में, समझे? हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे थे, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड थे, हम दुनिया में सबसे अच्छे लगते हैं, पैसे ना देते। पैसे दे देते तो लगता अच्छा, कुछ तस्वीर आपको करोड़ों रुपए का प्लान समझा रहा है, कुछ तो गड़बड़ भाई, कुछ गड़बड़ नहीं। ये इंडस्ट्री बनी मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए। ये इंडस्ट्री मौका ही उनको देती है जिनको दुनिया मौका देती है। तो अगर आपको लगे कि हमारा काम सोशल है, सोसाइटी के हित में है, आपको मालूम है वेलनेस की एजुकेशन कब शुरू हुई, किसने शुरू करी? कल मैं कहीं बैठा था,
एडीसीआई की मीटिंग थी, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग आए हुए थे। मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बड़ी बात बताई, बोला सर इस पूरे वर्ल्ड में न्यूट्रिशन को कोई नहीं जानता था, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट कोई जानता नहीं था। अगर दुनिया को पहली बार किसी ने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट समझाया तो एमवे कंपनी ने समझाया। एमवे कंपनी 7 साल पहले से वो वेलनेस के प्रोग्राम चला रहे हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत। जी, डायरेक्ट सेलिंग को लोग छोटी नजरों से देखते हैं। जी, डायरेक्ट सेलिंग को लोग देखते हैं कि इन कंपनियों ने क्या किया। मैं बताता हूं, एक ऑयल बिकता है बाजार में, राइस ब्रेन ऑयल। पूरे इंडिया में कोई जानता नहीं था राइस ब्रेन ऑयल क्या होता है। कोई कंपनी राइस ब्रेन ऑयल नहीं बनाती थी। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई, उसने दुनिया को बताया कि दुनिया का सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक तेल ये वाला तेल है, राइस ब्रेन ऑयल है। उस कंपनी की वजह से आप दूसरी कंपनियां राइस ब्रेन बनाने को मजबूर हो। इस इंडस्ट्री ने क्या दिया? आज आयुर्वेद को लोग इतनी मोहब्बत नहीं करते थे जितनी मोहब्बत हम 7 साल में देश में पैदा कर दिया गया। उसके बाद आपके माध्यम से 1 की, 2 की, 4 की, किसी को तो जिंदगी बदलती है, नहीं बदलती? अरे सोचो यार, कैसी होती होगी वो जिंदगी कि 2 आदमी आकर पैर छुके बोल रहे गुरुजी आज मैं जो भी आपकी वजह से। सिर्फ 2 आदमी, सिर्फ 2 आदमी। आज कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री से? कितने लोगों की बेरोजगारी मिल रही है इस इंडस्ट्री से? सरकार कहां से नौकरी लेके आएगी? मोदी जी नौकरी नहीं देते, राहुल जी नौकरी नहीं देते, कहां से देगी सरकार? कहां से इतने कारखाने लगाएगी? क्या करेगी सरकार? हकीकत में देश ने मुझे क्या दिया ना, ये मायने नहीं रखता। असली देशवासी वो है कि तुमने सारा मेहनत करके देश को क्या दिया, तूने देश के लिए क्या किया। सरकार कहां से नौकरी दे देगी? आज इंडस्ट्री में और भी बहुत सी इंडस्ट्री है, लेकिन सब जगह लोगों को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा? और सबसे ज्यादा रोजगार अगले 10 से 15 साल में कोई इंडस्ट्री जनरेट करेगी तो वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी। काम हुआ देश में या नहीं? देश का फायदा या नहीं? हाँ, आज हम ये सोचते हैं बैंक से लोन ले ले, सरकार की योजना, ये योजना, वो योजना, मुफ्त चावल, मुफ्त बिजली, ये मिले, वो मिले। सर, गरीबों को मुफ्त चाहिए, गरीबों को चाहिए लोन। अमीर को उनका बैंक को लोन देता है 1 करोड़ की एफडी, 2 करोड़ की एफडी, 5 करोड़ की एफडी। उस लेवल पे हम आए हैं आपको ले जाने, हम आए हैं आपको वहां पहुंचाने कि सरकारी योजनाओं का इंतजार मत करो, खुद सरकार को योजना बना के दे दो। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कब? पहले आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म की ताकत, इस प्लेटफॉर्म की पावर। क्या दिया हमने आपसे? क्या मांग रहे हैं हम आपसे? अरे क्या ले लिया? घर परिवार क्या ले लिया हमने आपका? क्या कोई पैसा लिया आपका? 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपया। अगर आपको हमारा प्रोडक्ट, हमारा कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म समझने 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपया क्या लेते हैं आपसे? जो पैसा देते उसका प्रोडक्ट दे देते, जो पैसा देते उसका प्रोडक्ट दे देते। और आप भविष्य बनाने के लिए अपने जीवन में क्या क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, कितनी फीस देते हो? क्या भविष्य बन जाता है? 12वीं तक कितनी फीस देते हो? क्या भविष्य बन जाता है? 12वीं का बीए तक कितनी फीस देते हो? क्या भविष्य बन जाता है? बीटेक घंटे करते हो, कितनी फीस देते हो? भविष्य बन जाता है? दुनिया भर की नौकरियों की कोचिंग लेते हो, क्या भविष्य बन जाता है? कितना खर्च करते हो भविष्य बनाने के लिए, लेकिन भविष्य नहीं बनता। हमारे यहाँ कुछ खर्च नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा भविष्य बनता है। पहले इंपॉर्टेंस समझो, आप कहां आए हो, किस जगह आ गए हो, जाने अनजाने में आज आपको कोई लेके आया उस पर भरोसा करो, विश्वास करो। जो आज आपको इस हॉल में लेके आया उसे 1000 बार धन्यवाद कहना। मैं नहीं कहता भाई साहब आप करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, बनोगे नहीं बनोगे मालूम नहीं, पर उसको धन्यवाद इसलिए करना कि तूने मुझे आज एक मौका तो दिया तुमसे मिलने। भरोसा करो। अरे
कौन सा वो तुमसे वो दौलत ले गया, कौन सा शोहरत ले गया, क्या ले गया, और देखो हम कितना भरोसा करते हैं। अभी बसों में जाओगे, ड्राइवर पे भरोसा करोगे नहीं करोगे? एक्सीडेंट करके मार दिया तो ट्रेन में बैठ कर भरोसा करते हो नहीं करते? तुम्हारी जिंदगी जा सकती है, वहां भरोसा करके बैठे रहो और जहां जिंदगी बन सकती है माशाअल्लाह। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म, इसकी आप काम करना चाहे ना करना, देखो मैं तो एक बात बता रहा हूं, जिंदगी में इस जीवन में जब तक इस पृथ्वी पे रहोगे कुछ ना कुछ तो करोगे। यहां काम नहीं करोगे, खेती करोगे, नौकरी करोगे, दुकानदारी करोगे, किसी की चाकरी करोगे, कुछ तो करोगे। पेट पालना है तो काम तो करना पड़ेगा, हाय ना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अपने आप को कहीं तो बेचोगे, अपनी डिग्री बेचोगे, अपना समय बेचोगे और अपनी मेहनत बेचोगे। यहां मत बेचो, कहीं तो बेचनी पड़ेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम घर बैठो लाख साल की तरह और दौलत बरसती रहे, ये कभी होगा नहीं। आया ना? बात समझ आ रही है? अब मुझे बताओ, तुम 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख कोई भी काम करोगे, वो काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? घर से निकलना पड़ेगा नहीं निकलना पड़ेगा? आया ना? 8-10 घंटे में समय देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना? कीमत कितनी मिलेगी मालूम नहीं, जरूरत कितनी है ये मालूम है, मिलेगा कितना मालूम नहीं। मेरे भाई, मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था यार लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऐसी नहीं करते। आज मुझे बड़ा दुख होता, बड़ी पीड़ा होती। शायद आपको भी अपने समाज सोसाइटी में देख के होगी जैसी मुझे होती है कि यार माँ बाप बच्चों को बीटेक करा रहे, बीबीए करा रहे, एमबीए करा रहे, एमटेक करा रहे, पूना से, बॉम्बे से, मालूम उनकी तनख्वाह कितनी शुरू होती है? 3.5 लाख रुपए सालाना, मतलब 30,000 रुपए महीना, 40,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना लाख। मैं ये कह रहा था, मैंने कहा देखो क्या कीमत रहेगी पढ़ाइयों की, क्या कीमत रहेगी डिग्रियों की। चौकीदार की तनख्वाह 70,000 है, आर्मी के सिपाही की तनख्वाह 80,000 है, पुलिस के सिपाही की तनख्वाह 80,000 है, और आपका बच्चा जो बीटेक, बीबीए, एमबीए कर रहा है वो 30,000 रुपए महीना और 35,000 रुपए महीने में अपनी मेहनत, अपना समय और अपना टैलेंट बेच रहा है। मैं कह रहा था एक दिन तो आएगा जब ये बीटेक, एमबीए, बीबीए डायरेक्ट सेलिंग को समझेंगे। एक दिन तो आएगा जब ये अपनी कीमत बढ़ाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और देखो, जाओ बाजार में, मांगने अपनी कीमत, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे घर में दिक्कत है, बहन की शादी है, बेटी की शादी है, तुम्हारा घर नहीं है, किराए का मकान है, तुम्हारे घर में कोई बीमार है, किसको हॉस्पिटल में बिल जाए, किसी को मतलब नहीं है। ये दुनिया बहुत मतलबी लोगों की है भाई, किसी को मतलब नहीं है। तुम तड़प तड़प के मर जाओ ना तो कोई दवाई के पैसे ना दे, किसी को मतलब नहीं है। तो जिन दुनिया के साथ तुमने अपना जीवन दे रखा है, जिनकी तुम आलिंगन में पड़े हो, नौकरियों के, छोटे मोटे कामों के, वो लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे। मैं आपको बताऊं, कभी नहीं देंगे। मांग के देखो, अगर कहीं नौकरी करते हो बॉस से, बॉस मेरी बहन की शादी 10 लाख दे दे, क्या 1 साल मेहनत करो, वो तनख्वाह बढ़ा दे, तनख्वाह बढ़ाएगा नहीं, दूसरा रखूंगा, तुम निकल जा। ये दुनिया है, ये समय है, किसी को मतलब नहीं आपकी जरूरत कितनी है, आपकी चाहत कितनी है, आपकी परेशानी कितनी है। तो डिग्री या एक्सपीरियंस दोगे उसकी कीमत देगा। 10,000 महीना, 20,000 महीना, 30,000 महीना, 40,000 महीना, 50,000 महीना, सही मायने में वहां पर हम अपनी कीमत लगाते हैं सब्जियों की तरह। 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। फलाना सिंह 30,000 रुपए किलो महीना, फलाना सिंह 45,000 रुपए किलो महीना, फलाना सिंह 15,000 रुपए किलो महीना। ये कीमत लगाते हैं क्यों? क्योंकि मौका नहीं था। आप गलत नहीं हो, मेरी कीमत भी कुछ नहीं थी, रामी सर की कीमत भी कुछ नहीं थी, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास मौका नहीं था। जैसा जिसने काम किया, हमने अपना जीवन यापन करने के लिए वैसी मेहनत करी, वहीं पर काम किया। मौका नहीं था, लेकिन आज मौका है। आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो मैं ये कहता हूं आप लोगों को, क्यों बेचते हो खुद को सस्ते में?
खरीदार सामने खड़ा है तो। भाई क्या काम करना है, काम क्या करना है बताओ, क्या करना है? हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, जो प्रोडक्ट वो खा रहे उसी प्रोडक्ट को चेंज कर देना, किसी दूसरी कंपनी का तेल खा रहे तो मैं अपना तेल खिला देना, साबुन किसी के लगा रहे तो मैं अपनी साबुन लगा दे देनी है, किसी का सरफ यूज कर रहे तुम्हें सरफ बदल देना है, तुम्हें प्लेसमेंट नहीं करनी, रिप्लेसमेंट करनी है, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। अरे आप तुम्हारा किसान है, खाद लाता नहीं लाता, तुम्हारे गांव में डाई लगाता नहीं लगाता, आज इस कंपनी के प्रोडक्ट की ताकत समझ लो, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की। किसान दीवाने हैं, दीवाने, ट्रक के ट्रक भर के बताते, ट्रक के ट्रक भर के कि एसलीबीएस के प्रोडक्ट से हमारी फसल 4 गुना हो गई, 5 गुना हो गई। सुनो, तुम्हारे गांव में किसान है नहीं है? तुम्हारे गांव में इंसान है नहीं है? इंसान है जानवर है? तुम्हारे गलियों में मोहल्लों में इंसान है जानवर है? इंसान है ना? किसी की साबुन लगाते होंगे, किसी का तेल खाते होंगे, किसी का सरफ यूज करते होंगे, किसी की कपड़े धोने की साबुन यूज करते होंगे, किसी को डायबिटीज हो तो दवाई खाता होगा, घुटनों में दर्द है तो दवाई खाता होगा, लिवर में प्रॉब्लम है तो दवाई खाता होगा। क्या करना है? जाके समझाना है, इसको हटा, सावर की घटा में आ जा। क्या करना है? यही तो करना है। अपनी उसकी सारी चीजों को क्या करना है? रिप्लेस करना है। खाद को रिप्लेस कर देंगे, ऑर्गेनिक फसल होगी, देश का भला होगा या बुरा होगा? भला होगा या बुरा होगा? हाँ, लोगों का तेल बदली करा देंगे, तो घटिया तेल लोग खा के हार्ट अटैक आ रहा है, वो तेल राइस ब्रांड से बदली करा देंगे, जिस तेल को खा के हार्ट अटैक नहीं आएगा। सोसाइटी का भला होगा या बुरा होगा? और इस काम को करके एक गरीब का बच्चा अमीर बन जाएगा, सोसाइटी का भला होगा या बुरा होगा? सोसाइटी का भला, समाज का भला, देश का भला। देश का भला तो आपका भला। तो भाई, इस प्लेटफॉर्म पे कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई जात नहीं, पात नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, दलित नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं। यह सिर्फ एक ही जात है, इंसानियत की जात। सिर्फ एक ही जात है इस प्लेटफॉर्म पे, इंसानियत की जात। हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, सिर्फ आपकी सोच चाहिए बराबर की, सिर्फ सोच। आज यहां से निकलने से पहले जिस सोच से आए थे ना, वो डिसीजन लेके जाना, वो सोच बदली करके जाना। बाकी शो में आने का कोई मतलब नहीं है। ये फंक्शन इसलिए रखे जाते हैं कि आपकी सोच बदले, आपके विचार बदले अपने प्रति। गरीब इंसान परिस्थितियों से नहीं होता, गरीब इंसान सोच से होता है। जो सोच का गरीब है उसे दुनिया में कोई अमीर नहीं बना सकता, जो परिस्थितियों का गरीब है और सोच का अमीर है उसे कोई अमीर बनने से रोक नहीं सकता। सोच तो सकते हैं, आया ना? अरे सोच सकते हैं नहीं? अरे होगा नहीं होगा छोड़ो यार, सोच तो सकते हैं ना? तो इस शो में निकलने से पहले, बाहर निकलने से, कदम रखने से पहले गरीबी का नाम का चला कि बल गरीबी, अब तू मेरे साथ नहीं, हाँ अमीरी साथ चलते। लेके जाओगे? लेके जाओगे? देखो, आपको कामयाब होने से एक ही आदमी रोक सकता है, मालूम है कौन? आप खुद। कामयाब होना चाहते हो? अरे कामयाब होना चाहते हो? सीक्रेट चाहते हो सक्सेस का? सीक्रेट चाहते हो? 2 एग्जाम्पल से बताऊंगा कैसे आती है सक्सेस। क्या करना है आपको? आपको एसलीबीएस करना नहीं है, एसलीबीएस को जीना है। एसलीबीएस को जीना है, एसलीबीएस के नाम से सोना है, एसलीबीएस के नाम से उठना है, एसलीबीएस के नाम से खाना है, सुबह निकलना है, शाम तक लेडो करना है। जैसे एक बार एक शिष्य ने गुरु को पूछा, गुरुजी सक्सेस का फॉर्मूला बताओ, मैं सफल होना चाहता हूं। गुरुजी बोले, अच्छा
सफल होना चाहता है। बोला गुरुजी बताओ सीक्रेट क्या है सक्सेस का। तो गुरुजी बोले कल सुबह नदी के पास मिलना। गुरुजी शिष्य को नदी के पास ले गए। गुरुजी भी शिष्य भी पहुंच गया, गुरुजी पहुंच गए। बोले अब गुरुजी क्या बोल, बोला चल नदी की गहराई नाप, मैं भी तेरे पीछे पीछे आता हूँ। शिष्य अंदर चला गया, नदी की गहराई नापने लगा, पहले गले तक गया, फिर नाक तक पानी आ गया। बोला गुरुजी नाक तक आ गया। फिर गुरुजी ने उसकी मुंडी ली और पानी में डाल दी और काफी देर तक डाली रही। वो तड़प तारा डाली, बहुत देर में निकाली, बहुत देर में निकाली। शिष्य गुरुजी बोला गुरुजी ये क्या था? बोला सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बोला क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस? बोला हाँ। बोला गुरुजी वो कैसे? बोले ये बता जब तेरी मुंडी पानी में थी तू क्या सोच रहा था? सबसे ज्यादा इच्छा क्या हो रही थी तेरी? बोला गुरुजी कैसे मुंडी निकल जाए और सांस ले लूं, सांस ले लूं, ये तड़प थी मेरे अंदर। बोला ये तड़प सीक्रेट सक्सेस की हो जाएगी, ये सफल हो जाएगी। भाषण आ रही। दूसरा, सक्सेस होना चाहते हो? सब लोग सक्सेस होना चाहते हो? अगले 5 साल किसी की मत सुनना, सिर्फ अपनी सुनना और अपने सीनियर की सुनना। ना माँ की, ना बाप की, ना भाई की, ना बहन की, ना पड़ोसन की, ना पड़ोसी की, ना ताऊ की, ना चाचा की, ना रिश्तेदार की, किसी की मत सुनना। उनको नहीं पता क्या सक्सेस होती है, क्या कामयाबी होती है, क्या करोड़ अरब रुपए क्या होता है, कुछ नहीं पता उनको। क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहता है वैसे ही बन जाता है। 5 साल के लिए अपना एटमोस्फेयर चेंज कर देना, अपना माहौल बदली कर देना। मैं गारंटी देता हूं आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सफलता से मिल के जा रहे हो, आपके मम्मी पापा सफलता से मिल के नहीं गए। आप सफलता देख के जा रहे हो, आपके माँ बाप सफलता नहीं देख रहे। सक्सेस होना चाहते हो? होना चाहते हो? एक कहानी से समझाता हूं। होता क्या है हमारे साथ, जब हम यहां से जाएंगे, अभी तो बीवी कलेक्टर मिलकर समझेंगे कि छोड़ो क्या काम है, ना तो पति कलेक्टर बन जाएगा, अभी छोड़ो क्या काम है, ना तो माँ बाप कलेक्टर बन जाएंगे, पता नहीं छोड़ो कुछ नहीं है, क्या सही है क्या गलत है वो आपको पता है। आप बोले आपने देखा है, पिक्चर आपने देखी है, तो कहानी किसे पता है, स्टोरी किसे पता है, क्लाइमैक्स किसे पता है, आपको पता है। तो कृपया करके 5 साल सबसे दूरी बना लो, सिर्फ सफलता से मोहब्बत करो, सबसे दूर हो जाओ और सफलता के नजदीक आ जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक कहानी से समझा के चला जाता हूं। 2 बच्चे थे, गांव में खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। एक बच्चा था 15 साल का, एक बच्चा था 8 साल का। खेलते खेलते दूर निकल गए, कुआं आया, कुएं पे झांकने लगे, खेलने लगे। एक बच्चा गिर गया, एक बच्चा गिर गया। कौन सा बच्चा? 15 साल वाला, उसका वजन था 45 किलो। 8 साल वाले बच्चे ने इधर उधर देखा तो उसे बाल्टी में लगी, रस्सी मिल गई, उसने रस्सी डाली, बाल्टी डाली और वो 45 किलो, उसका जो 8 साल का था उसका वजन था 14-15 किलो, और उसने खींच दिया और निकाल दिया। दोनों बच्चे बच गए, दोनों बच्चे बच गए। अब ये सब करते हुए उन्हें कोई देख रहा था, वो दूर से देख रहा था, तो गांव में चर्चा का विषय बन गया। वो बताने लगा, वाह ये बच्चा गिर जाता 15 साल वाला, इसने निकाल दिया कुएं से, पूरा गांव बकवास कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, ये 45 किलो का, ये 15 किलो का, ये कैसे निकाल सकता है, ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा है, कैसे निकाल सकता है, हो नहीं सकता। वो बोला मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोला तू झूठ बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो बोला मालूम है ये क्यों निकल पाया, और ये क्यों निकाल पाया, क्योंकि वहां पर इन दोनों के बच्चों के सिवा तीसरा कोई नहीं था जो छोटे बच्चों को ये समझा देता कि तू ये नहीं कर सकता। तो तुम्हें अभी लोग समझाने की कोशिश करेंगे जाने के बाद कि तू ये नहीं कर सकता, उनको बोलना जब बोरी उठाने वाला कर सकता है, पत्थर तोड़ने वाला कर सकता है, 12वीं पास कर सकता है, 8वीं पास कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पूछ के देखना, जवाब नहीं होगा। भाषण मारिए। ये जो गलियां है ना, गलियों के दोस्त, मोहल्लों के दोस्त, गांव के दोस्त, पहले 4-5 साल से दूरी बना लो। भाषण मारिए।
अरे भाई, अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो तितलियों से दूर रहना पड़ेगा। ये तितली है जो तुम्हारे चारों तरफ मंडराती है, इनसे दूर रहो। तैयार हो? तैयार हो? और आज आपके लिए मसाले, मैं कई सालों से आपको कह रहा हूं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है, मैं प्रोडक्ट ला नहीं सकता जब तक मैं प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं हो जाऊं। आज आपके बहुत डिमांड थी, लेकिन मुझे 9 साल लगे आपके लिए रियल मसाले बनाने में। गारंटी देता हूं सर, मुंह पे बोलता हूं, फेसबुक पे लाइव हूं, कमेंट कर देना। साला ऐसी हल्दी, ऐसी मिर्च, ऐसा धनिया, सब्जी मसाला, गरम मसाला, जितने भी मसाले आएंगे बाजार में, किसी की औकात नहीं जो टक्कर दे सकते। कमिटमेंट है आप लोगों से। ऐसा धनिया, ऐसी हल्दी एगमार्क है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, आपने खाई नहीं होगी, तो कृपया करके कामयाब होना चाहते हो तो मसाले आ गए हैं, आज 3 आए, धीरे धीरे 20 हो जाएंगे। अगर कामयाब होना चाहते हो तो पहला धर्म कामयाबी का। आपको कैसा कोई एस्टिमेट देगी, कोई और देगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिंदगी कौन बनाएगी? एस्टिमेट बनाएगी, कोई और बनाएगा? तो बाहर के प्रोडक्ट क्यों यूज करते हो? बाहर का तेल क्यों यूज करते हो? बाहर की साबुन क्यों यूज करते हो? मैं कहता हूं जो महंगा मत करो, पर जो बाजार के रेट का वो तो खुद करो। अगर तुम अपनी माँ के प्रति वफादार नहीं हो तो माँ की ममता कहां से मिलेगी? पहले वफादारी साबित करो। अगर घर में रिफाइंड होगा तो एसलीपीएस का साबुन होगी, एसलीपीएस की सरफ होगा, एसलीपीएस का टॉयलेट क्लीनर होगा, एसलीपीएस का रूम क्लीनर होगा, एसलीपीएस का, समझ में आ रही है? मसाले होंगे एसलीपीएस के, पेस्ट होगा एसलीपीएस का। जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, अगर आप किसी के बाहर से लेके आते हो तो खुद को गद्दार कहा जाता है। महंगे नहीं है, बराबर रेट के। अगर ये ईमानदारी दिखाओ पहले। कहते हैं ऊपर वाला कहता है उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन किसके लिए? ईमानदार आदमी के लिए। किसके लिए? ईमानदार आदमी के लिए। ये आपके प्रोडक्ट है, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट खाकर आपको बड़ा बनाएगा वो। अरे आपके प्रोडक्ट खाओगे कॉन्फिडेंस आएगा, पता चलेगा मेरे प्रोडक्ट में जान है, ताकत है, कॉन्फिडेंस आएगा। बाजार में जाओगे तो बटन खोल के जाओगे कि दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट लेके आया भाई साहब, वो मना नहीं कर पाएगा। तैयार है? तैयार है? तो इंदिरा गांधी में क्या वादा करके जाओगे? अपने प्रोडक्ट खाएंगे, बोलो हमारे खुद के एसलीपीएस के प्रोडक्ट लाएंगे, बोलो एसलीपीएस के प्रोडक्ट, एसलीपीएस के प्रोडक्ट खाएंगे, बाकी सबको भगाएंगे। तैयार हो? एक वादा कर रहे हो? मजा आया फंक्शन में? पहले बताओ, मजा आया नहीं आया? तो जोर से ताली बजा के हल्ला मचा के बताओ, मजा आया नहीं आया? तो चलो, अगर मजा आए तो एक वादा करो, आप सब लोग कोडलिया क्रूज करेंगे। यहां से जाके क्या करेंगे? ऐसे बोलो, मैं बोलूंगा यहां से जाके क्या करेंगे? हम लोग क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे। यहां से जाके क्या करोगे? यहां से जाके क्या करोगे? यहां से जाके क्या करोगे? थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। याद रखना, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, बेटा आपके साथ है, चिंता मत करना।